आई एम नीरज शर्मा। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो कुछ इंग्लिश बोलने में वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। जैसे आज मैं आपसे दो वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला वर्ड है लेट और दूसरा वर्ड है अलाउ। उसके पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक मिनट में या एक सेकंड में सारी बातें कोई भी इंसान डिफाइन नहीं कर सकता। एक भूमिका के साथ बातें चलती हैं और जैसे जैसे भूमिका बनती है वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से पहले बताना चाहता हूं कि आपको हर जगह पर 1 घंटा बोलने का मौका तो मिलता नहीं है, ना ही 10 मिनट का, ना ही 5 मिनट का। हम किसी भी भाषा को व्यावहारिक रूप से बोलते हैं। व्यावहारिक रूप से आप कैसे बोलते हैं? जैसे आपके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है तो आपको उसे नॉर्मली बोलना है, भाई साहब जरा हट जाना, मुझे यहां से जाना है। ये सीधी सी बात है। अब आप इतना डायलॉग बोल के अपने काम करने हुए निकल जाएंगे। आप कभी मेट्रो में हैं, आप किसी बस में हैं, किसी से कह रहे हैं सर प्लीज मुझे यहाँ बैठना है, इतना ही तो बोलोगे। अब ऐसा तो नहीं होता कि उससे आप 1 घंटे का पूरा वार्तालाप करेंगे, पूरे 1 घंटे की उससे बातचीत करेंगे। तो मैं दो वर्ड्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। पहला वर्ड है अलाउ और दूसरा वर्ड है लेट। और इन दोनों ही वर्ड्स का बहुत ही बेहतरीन अपने आप में यूज है। तो इस यूज को समझने के लिए what you have to do is to watch the video from the starting till the end। मैं बिल्कुल जीरो से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करनी चलेगा। पहले हम बात करते हैं अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को किसी भी काम को करने की परमिशन देना। जी, अलाउ की सेकेंड फॉर्म होती है अलाउड, अलाउ की थर्ड फॉर्म भी होती है अलाउड। चलो, इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही जगह पर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अपने लिए बोल सकते हैं, दूसरों के लिए बोल सकते हैं, जो बंदा हमसे अलग है उसके लिए भी आप इस अलाउ को जरूर बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने लिए। आप किसी इंसान से कह रहे हैं एक्सक्यूज मी सर, अलाउ मी, मुझे परमिशन दो। बोलेगा कैसे? कोई बंदा झाड़ू लगाने के लिए चल दिया, आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं, तो आपने उससे कहा एक्सक्यूज मी सर प्लीज अलाउ मी, यानी मुझे करने दो, मैं ये काम कर दूंगा, अलाउ मी प्लस अगर तुम्हें कहना पड़े कि इस वाले काम को करने के लिए मुझे आप बोलो अलाउ मी टू स्वीप। आप बहुत सिंपल तरीके से बोलेगा एक्सक्यूज मी सर अलाउ मी टू स्वीप, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की परमिशन दो, अलाउ मी टू हेल्प यू, आप अकेले इस काम में क्यों लग गए सर, एक्सक्यूज मी अलाउ मी टू हेल्प यू, मुझे आप अलाउ करो, मुझे आप कहो, मुझे आप परमिशन दो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, एक्सक्यूज मी सर अलाउ मी टू हेल्प यू, अलाउ मी टू लिफ्ट दिस वेट, इस वेट को उठाने की परमिशन मुझे दो आप। तो इस अंदाज में आप खुद के लिए कह के बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर अलाउ मी टू हेल्प यू, अलाउ मी टू गिव यू दिस मनी, या अलाउ मी टू स्विच ऑन द टीवी। ऐसे अंदाज में आप बोल सकते हैं। या आपने बोला अलाउ मी टू स्पीक लाउडली, मुझे परमिशन दो, मुझे आप जोर से बोलने की परमिशन तो दीजिए एक बार, अलाउ मी टू स्पीक लाउडली। अब इसी बात को आप एक थर्ड बंदे के बारे में बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी अलाउ हिम टू गो। अलाउ के बाद में आपको टू लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको अलाउ का बिल्कुल बेसिक पार्ट बता रहा हूं। इसके बाद में एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा जिसमें इसका थोड़ा सा हम जो एडवांस पार्ट है उसकी बात करेंगे। अभी हम केवल एक बेसिक पार्ट की बात करना चाहते हैं। आपने किसी थर्ड बंदे के बारे में बोला कि एक्सक्यूज मी सर अलाउ हिम टू गो, उसे जाने की परमिशन दे दो। या कोई आने के लिए कह रहा है अलाउ हिम टू कम, उसे आने की परमिशन दे दो। उसे परमिशन मत दीजिए आप, डोंट अलाउ हिम, डोंट बोलकर आप इस बात से मना कर सकते हैं कि उसे आने के लिए मत बोलो, उसे आने की परमिशन मत दो, डोंट अलाउ हिम टू कम, उसे जाने के लिए मत बोलो, डोंट अलाउ हिम टू गो, उसे हमारी शॉप में आने के लिए मत बोलो, डोंट अलाउ हिम टू कम इन आवर शॉप, उसे आप दूध पीने की परमिशन मत दो, डोंट अलाउ हिम टू ड्रिंक मिल्क, मुझे जिम जाने की परमिशन दो, अलाउ मी टू गो जिम। अच्छा, अब इसको आप पास्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी मैंने उसको परमिशन दी थी, I allowed him to come, मैंने तो बोला था उसे आने के लिए। I allowed him to go, मैंने तो कहा था उससे जाने के लिए, आपने मुझे परमिशन नहीं दी। You did not
allow me to help you, आपने कहा ही नहीं मुझसे तुम्हारी सहायता करने के लिए। You did not allow me to go my home, आपने मुझे मेरे घर जाने ही नहीं दिया, मुझे जाने के लिए बोला ही नहीं। अच्छा, अब आप इसे कैसे भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, आई कांट अलाउ यू टू गो, मैं आपको जाने की परमिशन नहीं दे सकता, मैं आपको परमिशन दे दूंगा, चलो आई विल अलाउ यू टू गो। आपने ऐसे इसको फ्यूचर में बोल दिया, तो आप इसे प्रेजेंट में बोलिएगा, फ्यूचर में बोलिएगा, या प्लीज अलाउ मी, डोंट अलाउ मी, अलाउ हिम, डोंट अलाउ हिम, मैं आपको परमिशन दूंगा, आई विल अलाउ यू, मैंने उसे परमिशन दी थी, आई अलाउड हिम, उसने मुझे परमिशन नहीं दी, ही डिड नॉट अलाउ मी। ये तो रहा दोस्तों अलाउ का बहुत ज्यादा बेसिक यूज। इसका और भी यूज है विच आई विल टॉक इन अनदर वीडियो, उसे हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दी अनदर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज लेट। लेट का लोग अलाउ से भी ज्यादा यूज करते हैं। ये थोड़ा सा इजी भी है, कन्वीनियंट भी है बोलने में, इसे बोलने में भी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं। लेट का यूज भी होता है जब आप किसी से परमिशन ही लेते हैं। बेसिक यूज हर वर्ड का, यानी इस अलाउ का भी और लेट का भी बेसिक यूज है और एक एडवांस यूज है। चलिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में ये आपके सामने यूज होता है। कोई बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसके पीछे, आपको वहां से निकलना है, ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि खड़े रहो बुत बन के ये हटेगा तब जाके हम निकलेंगे, नॉट एट ऑल। अरे वो हटेगा, पता नहीं वो 1 घंटे बाद हटे। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लैंग्वेज कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि आप उसे कह सके एक्सक्यूज मी सर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, प्लीज गेट मी साइड, मुझे गेट, जीटी गेट बोला है मैंने, प्लीज गेट मी साइड, मुझे थोड़ी सी साइड आप दे दीजिए, प्लीज गेट मी साइड, और मुझे यहां से जाने दो। तो अब ये वर्ड आप लेट से बोलोगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। बड़े सिंपल तरीके से आपने बोल दिया लेट मी गो। लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, लेट लेट लेट, फर्स्ट भी लेट, सेकंड भी लेट और थर्ड भी लेट। आईएनजी लगेगा तो ये बन जाएगा लेटिंग। हो कुछ और मत समझो, लेटिंग, ये LETTING है, लेटिंग, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं देखो इसके बारे में। आपने कहा एक्सक्यूज मी सर, प्लीज गेट मी साइड, जस्ट लेट मी गो, मुझे जाने दो। कोई व्यक्ति किसी काम के करने में लगा हुआ है लेकिन वो उससे अच्छे से नहीं हो रहा, तो आपने कहा वेट सर वेट, लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करने दो। तो आपने बोला लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। कोई इंसान कहीं जा रहा है, आपने कहा वेट फॉर सम टाइम, लेट मी टेल यू, मुझे बताने तो दो अच्छे से, लेट मी टेल यू। ये डायलॉग आपने बोल के उससे बोल दिया लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो दीजिए प्लीज, लेट मी टेल यू। ओके ओके, मैं बताऊंगा, पहले मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन टू दिस सॉन्ग, वो जो गाना है उसकी बात मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले मुझे सुनने दीजिए, लेट मी लिसन टू दैट सॉन्ग, उस वाले गाने को मुझे सुनने दो। एक्सक्यूज मी, कम हियर, लेट हिम गो, लेट हिम टू गो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, दैट इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो आपने कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम कम, आने दो आने दो। कोई दरवाजे पे खड़ा है, आपके गार्ड ने उसको रोक लिया, आपने कहा प्लीज लेट हिम कम, उसे आने दो, लेट हिम कम, लेट हिम कम। अरे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम, वो आके मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने गार्ड से बोल दिया डोंट लेट हिम कम, उसे आप मत आने दीजिएगा, डोंट लेट हिम कम। ये लेट का बहुत ज्यादा दोस्तों बेसिक यूज है, आप इसे फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट तीनों में बोल सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता यहां से, यहीं बैठो जब तक पुलिस ना आ जाए, आई कैन नॉट लेट यू गो, आई कैन नॉट लेट यू गो, मैं उसको नहीं जाने दे सकता भाई साहब, यहीं रहेगा जब तक पुलिस आएगी, आई कैन नॉट लेट हिम गो, आई कैन नॉट लेट हिम गो, उसने मुझे जाने ही नहीं दिया, तो ये पास्ट हो गया, इसे आप डिड नॉट के साथ बताइएगा, ही डिड नॉट लेट मी गो, ही डिड नॉट लेट मी टॉक टू यू, उसने मुझे आपसे बात ही नहीं करने दी, ही डिड नॉट लेट मी टॉक टू यू, उसने मुझे खेलने ही नहीं दिया, he did not let me play। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें जाने दूंगा कल, तो ये फ्यूचर वाली बात होगी, विल से बता दीजिएगा, I will let you go tomorrow, यानी कल आप जा सकते हैं और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इससे एक बहुत ही शानदार
तरीका बोलता है लेट मी नो, भाई मुझे बता दियो। इस अंदाज में बोलता है कि लेट मी नो व्हेन यू गेट अ कॉल, जब तुम्हें फोन आए तो मुझे बता देना। ठीक है भाई, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। अब इस लेट मी को कई बार जब आप बोलते हैं लेट मी गो, लेट मी कम, लेट मी सिट, लेट मी स्टडी, इस लेट मी को शॉर्ट में आप ले में बोल दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर प्लीज ले मी गो। जहां आपने ले में बोला, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव डायलॉग फ्रॉम योर साइड, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग बनेगा। प्लीज ले मी गो, लेट मी को शॉर्ट में आपने बोला ले मी। एक्सक्यूज मी सर प्लीज ले मी गो, एक्सक्यूज मी सर प्लीज let me help you, excuse me sir please let me sit here, please sir shift a bit, थोड़ा सा उधर को खिसक जाइए, please sir shift a bit, let me sit there, वहां मुझे बैठने दो, let me sit there। तो इन सारी चीजों को, allow को और let को, दोनों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा। देखो, पढ़ लेना जान लेना एक अलग चीज है और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके बोलना, दिस इज द डिफरेंट थिंग, है ना। सबको पता है, कोई डांस करता है तो आपको लगता है कि मैं भी ऐसा कर दूंगा, बट व्हेन यू डू यू कांट बिकॉज यू हैवंट डन द प्रैक्टिस ऑफ दैट। आज आप अमिताभ बच्चन से बोलो कि बढ़िया क्रिकेट खेल के दिखाओ, ही कांट प्ले क्रिकेट बेटर, आप उससे केवल एक्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं। एंड यू कांट expect an excellent acting from Mr. Sachin Tendulkar just because he's done practice, he's done years of practice of playing cricket. He can never ever do the best part of the acting. So this is something what you really need to understand कि आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उसे आपको लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट और अलाउ को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ जो एडवांस लेवल है उसके बारे में बात करेंगे 8-10 दिन बाद। आई जस्ट मेक इट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।